जो था यूलिप्स में ये टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था, अगर प्रीमियम 2.5 लाख से ज़्यादा था, अब ये पूरा का पूरा हो गया सब प्लान्स पर और 5 लाख से ज़्यादा। ये कह रहे हैं कि कुछ इंश्योरेंस कंपनी जैसे HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ICICI लाइफ इंश्योरेंस, ये टैक्स आर्बिट्राज को यूज़ कर रही थी और कुछ काफ़ी HNIs टैक्स फ्री इनकम ले रहे थे इसकी वजह से फॉर लाइफ, और ये पूरा का पूरा प्लग हुआ है। इसकी वजह से एक्चुअली काफ़ी करेक्शन आनी चाहिए। तो ये शायद वो जो आप बोल रहे थे उसमें उसके थोड़ा सा उलट एक सुनने में आ रहा है मुझे। नहीं, सी अनुज, देखिए म्यूचुअल फंड में भी आपके यूनिट टैक्सेबल हैं बियॉन्ड अ पॉइंट। तो आई थिंक इफ यू आर ब्रिंगिंग इट ऑन पैरिटी, अगर आपको एडवांटेज था, एक मैं वही कह रहा हूँ कि एक वन टाइम अब्जॉर्प्शन है। अगर आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी देना था, इट्स अ वन टाइम एडजस्टमेंट, और फिर आप अपने कैश फ्लोज में, आपके पर्सनल कैश फ्लोज में वो फैक्टर इन कर लेते हैं, लाइफ मूव्स ऑन। फैक्ट इज कि क्या ये कंपनीज जो आज की डेट में आपको 20 से 25% का VNB मार्जिन देते हैं, क्या इसकी वजह से वो मार्जिन गिरेगा? जो ये 16 से 18% का आपको रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू देते हैं, क्या उसकी वजह से ये बदलेगा? इफ द बिजनेस डायनामिक्स आर नॉट गोइंग टू चेंज, HDFC लाइफ हैज गॉन थ्रू अ वेरी लॉन्ग प्राइस करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन। अनुज, आपको याद होगा एक ज़माने में 4.5 टाइम्स प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू होता था। लोग बोलते थे HDFC बैंक के वैल्यूएशन क्यों देते हैं। 18 महीने पहले चले जाइए या 2 साल पहले की बात है, जो संचय का उनका लॉन्च हुआ था HDFC लाइफ का, आई थिंक सबने ही लिया होगा वो प्लान, एंड इट डिड सो वेल। सो द पॉइंट इज दैट द कोर बिजनेस इज ओके। मैं आपका एक पॉइंट पे सहमत हूं, क्योंकि हम भी, मेरा एनालिस्ट इस वक्त इस पे काम कर रहा है कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ प्रीमियम्स इज अबव 5 lakhs एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट टैक्सेबल रेट। इसका जवाब मैं शायद आपको बेटर शाम को या कल सुबह दे पाऊंगा जब हम वो नंबर्स कर लेते हैं। बट इफ फंडामेंटली द बिजनेस ऑपरेशंस आर नॉट चेंजिंग इन अ वेरी मटीरियल वे, देन द ओनली क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ इज, अगर वो 10-15% का एडजस्टमेंट है तो वो तो आपको आज भाव में मिल ही गया ना। गुरमीत, आप मैसेज कर रहे थे बाय करने के लिए? मैं वो मिक्स देख रहा था। तो जिनका भी नॉन पार, सो इसमें क्या होता है, आपका यूलिप होता है, पार, नॉन पार, क्रेडिट प्रोटेक्ट होता है, ग्रुप सेविंग्स होता है, तो 5-6 प्रोडक्ट कैटेगरीज होती हैं इंश्योरेंस की। तो जो नॉन पार रेशियो वो HDFC का 44% है, जो संचय प्लस ये 3 साल से, ये HNI में बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है, क्योंकि 7% आप 10 साल प्रीमियम देते हैं, 11th ईयर हॉल्ट लगता है और 12th ईयर से आपको टैक्स फ्री एश्योर्ड रिटर्न मिलता है। आप एक्चुअली रील बता देते हैं, तो उस पर थोड़ा इंपैक्ट आएगा। तो शायद HDFC लाइफ पे शायद इसलिए ज़्यादा इंपैक्ट आ रहा होगा, क्योंकि 44% 100 रुपये के उसमें नॉन पार है। ICICI प्रू में वो रेशियो कम है, SBI लाइफ में थोड़ा कम है। तो मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से फर्क पड़ेगा, डिफरेंशिएट होगा। बट 5 लाख तक अभी भी अनुज अलाउड है। तो 5 लाख का प्रीमियम भी काफ़ी अच्छा होता है, ब्रेक करके किया जा सकता है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा रिएक्शन एडवर्स है, बट ये मार्केट ऐसा है कि आपको वेट कर लेना चाहिए। किसी भी चीज़ की कोई जल्दी नहीं है इस बाजार में करने की। बिल्कुल। एक सेंटिमेंट फैक्टर भी हो सकता है अनुज, कहीं और का सेंटिमेंट थोड़ा इधर आ गया, वो हो सकता है। देयर इज अ रिपल ऑफ इफेक्ट वेयर यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ करेक्शन दैट्स ऑन अ डे लाइक दिस। ये कभी भी हो सकता है कि किसी और की वजह से, जैसे उदाहरण तौर पे अगर डिक्सन टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट्स किसी और दिन आते तो मुझे नहीं लगता वो स्टॉक 20% नीचे होता। उस वक्त उस दिन कुछ और चल रहा था, तो उसके चलते ये भी 20% गिर गया। तो आई थिंक कभी एक रिपल इफेक्ट होता है कि न्यूज़ किसी और की होती है, मार्केट का सेंटिमेंट ये होता है। तो कुछ चीज़ें जो प्राइस टू परफेक्शन है आपको लगती हैं थोड़ा हल्का सा ओवर वैल्यूड है, तो मार्केट उसको थोड़ा ज़्यादा पनिश कर देता है। तो आई थिंक इट इज़ टू बी टेकन इन योर स्ट्राइड एंड लाइफ विल गो ऑन अनुज। ओके।